इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। वो उसको घोड़ी से उतार देती आप है। एनसीआर की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, दलित हैं, मेरे मित्र हैं, हर जात से, हमारे बीच में कभी डिफरेंसेस नहीं रहे। हाँ, मैंने आपको बोला है जहां पे दमन वही होता है जहां पे सोच पिछड़ी हुई होती है। अभी मेरे भाई जवाहर ने बोला, इन सब ने बोला, दलित वर्ड रेफर किया। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, पिछड़ी हुई सोच रखेंगे, तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं जाति नहीं, बहुत अच्छी बात कही। जेटली जी को टिकट भी फिर जाति के आधार पे नहीं बांटने चाहिए। नहीं, हमने जाति के आधार पर नहीं बांटी है। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए हमारे सबसे ज्यादा आप देखिए जिस जाति का आप हमारे पे ठप्पा लगाते हैं, हमारे सबसे कम विधायक उस जाति से होते हैं। जेटली साहब एक लाइन सुन लेते हैं, उसके बाद और भी सवाल है जी। देखिए, मेरा मानना यही मानसिकता है। ये भी जब आप कहते हो कि जाति पर चर्चा नहीं करनी, मैं इसको भी दलित उत्पीड़न मानता हूं। मेरे लिए कहना है। ठीक है जेटली साहब, हम जानना ये चाह रहे थे कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल को एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये कोई चिंता नहीं है कि ये वो सेक्शन है जो हमसे जुड़े? आपकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या उस वोट बैंक की चिंता इनेलो कर रही है या पूरी तरह से खारिज कर रही है? आपकी बात से तो बड़ा एक मॉडर्न सी बात सामने आई कि आप ऐसे मत देखें, वैसे मत देखें। राजीव जी, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में रोटी नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं है, आपके घर में पानी नहीं है, और मैं ऊपर से आपको बोलूं आप दलित हैं, और ऐसे करके मैं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने साथ जोड़ूं, ये इंडियन नेशनल लोकदल की पॉलिसी नहीं है। हाँ, अगर मैं आपकी बुनियादी सुविधाओं पे आपको सारे हक देने के लिए खड़ा हूं, तो आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। और इंडियन नेशनल ठीक है, आप हक देने की बात तब करें जब क्या उन्होंने आपकी पार्टी ने उनके लिए संघर्ष किया, जब 11,000 उत्पीड़न के केस हरियाणा के अंदर हुए। क्या विपक्ष ने उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया? हम जरा रणजीत सिंह मान साहब के पास चलेंगे। हमने एक मिनट राजीव जी, हमने भरपूर संघर्ष किया। हमने कुमारी शैलजा की तरह हॉकी नहीं खेली। हमने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दलित उत्पीड़न केस को एक बक्से में डाल के नहीं रखा कि इसको वक्त वक्त पे बाहर निकाल सके। ठीक है, हम मान साहब के पास चलेंगे। मान साहब वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है। मान साहब, यहां हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो प्रदेश का 27% दलित वोटर है, वो इस बार क्या निर्णय करेगा? क्या वो बीएसपी के साथ ही जाएगा, या फिर बीएसपी जो संगठन कौशल नहीं दिखा पाई हरियाणा में, इस वजह से वो छितरेगा भी? क्या वो बीजेपी में जाएगा? क्या वो कुछ पारंपरिक तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी के साथ तो वहां रहेगा? आपका विश्लेषण क्या बताता है? दलित इस बार क्या स्टैंड लेने वाला है सर हरियाणा में? पूरे देश पे यदि आप निगाह डालेंगे जी, तो यहाँ जो सामाजिक संरचना है इस देश की, आप उस पे आंखें बंद नहीं कर सकते हो। जो आजादी के बाद में जो सामाजिक चेतना जिस तरह की आई, वो उसके बाद आई जब संविधान में ये व्यवस्था की गई कि जो लोग दबे कुचले हैं उनको एक रिजर्वेशन हो और उनके अधिकारों की कोई व्यवस्था हो संविधान में। ठीक है, वो व्यवस्था आई तो आज आजादी के कुछ इतने लंबे समय के बाद में देश में यदि कोई सबसे ताकतवर दबाव समूह है सामाजिक दृष्टि से, तो वो दलित है। और कोई ये नहीं है कि किसी एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत हजारों सालों से जो सामाजिक व्यवस्था खड़ी की थी जी, और आज जो बड़ी बड़ी बातें हाँ कर रहे हैं, बड़ बोलेपन में अब कुछ का कुछ कह रहे हैं कि हम ही रखवाले हैं, ये कोई किसी एक राजनीतिक दल का या उसकी मोनोपोली नहीं है कि वो किस तरह से किसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला दे, उसको मोड़ ला दे जी। तो हरियाणा के संदर्भ में जिस पे आपने आज बहस शुरू की, तो यहाँ का दलित उस स्थिति में नहीं है कि उस पे कोई दबाव बनाए
या मैंने कहीं नहीं देखा, मैं खुद 5 चुनाव लड़ चुका हूं जी जी कि आज उन पे कोई दबाव बना करके कोई लालच में उनके वोट ले ले, ऐसा नहीं है। एक जाति दृष्टि से भी देखो तो चाहे चर्चा होती है, लेकिन उस तरह की बात नहीं है जिस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखा जाता है और एक आज जो घटना को इतना बड़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं कि जैसे बिल्कुल हरियाणा में एक जातीय वैमनस्य है, यानी एक प्रतिद्वंदता है आपस में, जो सामाजिक संरचना हमारे यहाँ है, और जैसे जातियों में इतना अंतर्द्वंद्व है और इतना संघर्ष है कि जैसे यहाँ बहुत किसी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मान साहब, हम कतई बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रहे हैं। मान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल पिछले चुनाव में 15% वोट ले गया, वो इस बार किस तरफ जा रहा है? हम सिर्फ इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा? क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा? कुछ इनेलो उसको तोड़ पाएगी? हम सिर्फ ये सर जानना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इस समापन ही कर रहा था कि आप बीच में बोल दिए। मैं ये कह रहा हूं, आज जो मजबूत सामाजिक दबाव समूह है वो उसको जो आधार दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, और बहुत लंबा लगाव है, और जो दलित समुदाय है उसको इस बात की तसल्ली भी होती है और अपने आप को ये महसूस करता है कि वो जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता है तो उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो निश्चित रूप से ये भी मानता है कि उनका शेयर है सब जगह पर है। से एक बात तो हरियाणा में मान साहब, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू मान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए मान साहब, आप आजादी के बाद से मुझे एक ऐसा काम बताइए जो कांग्रेस ने दलितों के लिए किया हो। एक काम अगर आपको एक भी याद हो तो। मेरे को भीमराव अंबेडकर जी की बातें याद है जो उन्होंने कांग्रेस के लिए बोली हैं, लेकिन मैं एक काम पूछना चाहता हूं जो आपने दलितों के लिए किया हो। एक भी काम बताइए आप मुझे। एक काम राजीव जी, एक काम किया, अस्पृश्यता अभिशाप की जननी है, ये काम किया ना कांग्रेस ने। आज ऐसा है इस देश, कहिए मान सर, कहिए। एक तो ये मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं, वो दोबारा से बात घूम के मेरे पास आ रही है, तो मेरे को अपनी बात रखने में दिक्कत हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। मान साहब, जो दिक्कत हो रही है मुझसे दूर करवाने की कोशिश करते हैं सिस्टम में। जी मान साहब, जो दिक्कत हो रही है मुझसे दूर करवाने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। जवाहर साहब आएंगे आपके पास, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सवाल अभी हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। पहला सवाल, आर्थिक आधार पर आरक्षण पर अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या स्टैंड ले रही हैं, क्या राय रख रही हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि अलग अलग पार्टी अपनी राय बदलती भी रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या इंडियन नेशनल लोक दल ने भी अब बीजेपी पर पलटवार करने की तैयारी कर ली है। छोटा सा ब्रेक क्या ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।